It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. देखें, बुनियादी तौर पर आज यहाँ रेंजर्स हेडक्वार्टर में रहमान मलिक साहब ने एक मीटिंग कॉल की थी, जहाँ डीजी रेंजर्स साहब के साथ रहमान मलिक साहब ने मुझे भी यहाँ मदऊ किया। और ये बुनियादी तौर पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साल 2009 के आखिरी रोज दो मजीद कारकुनान की टारगेट किलिंग हुई है। एक का नाम अब्दुल बासित कुरैशी है, जिन्हें फकीर मोहम्मद दुर्रा खान रोड पर घात लगा के कत्ल किया गया उस वक्त जब वो अपनी ज़ौजा के साथ घर से कहीं बाहर तशरीफ ले जा रहे थे। वो जैसे ही घर से निकले उन्हें जो है वो इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करके दहशतगर्दों ने, मुसल्लह दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया। उनकी ज़ौजा आगा खान हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है और उनकी हालत भी काफ़ी नाजुक है। दूसरा कत्ल या मर्डर रात को लांढी के इलाके में हुआ और वो हमारे बहुत सीनियर मेंबर मोहम्मद इमरान का है, जो कि लांढी टाउन की एक यूसी के नाजिम भी हैं। तो उनको भी घात लगाकर इसी तरह मोटरसाइकिल सवारों ने, दहशतगर्दों ने जो मुसल्लह थे, आकर दहशतगर्दी का वाक़या किया और उन्हें भी कत्ल कर दिया। तो इस तरह 2009 में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो कारकुनान भी टारगेट किलिंग का निशाना बनाए गए, उनकी तादाद 60 से ऊपर हो गई है। जो तशवीश की बात है, और ये वैसे तो हम बहुत सख्त अल्फाज में टारगेट किलिंग के इन तमाम वाक़यात की मजम्मत करते हैं, बशमूल जो कल टारगेट किलिंग हुई है, और उसको इंतहाई तशवीश की निगाह से देखते हैं और समझते हैं कि ये एक साजिश है बुनियादी तौर पर शहर कराची के अमन को तबाह करने की। और चूंकि शहर कराची का अमन उससे पूरे पाकिस्तान का इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है, तो हम समझते हैं कि ये सिर्फ हुकूमत ही को नहीं बल्कि मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की साजिश है। और इसी तनाजुर में इसको देखा जाए, कराची एक कौमी शहर है और मैं समझता हूँ उसकी इसी अहमियत के पेश नज़र रहमान मलिक पहले भी जो अभी मुहर्रम का सानिया और उसके जख्म नहीं भरे थे, और ये पुरस्कार तरीके से ये टारगेट किलिंग का सिलसिला भी जारी है। तो जहां हम इंक्वायरी कर रहे हैं, हुकूमत इंक्वायरी कर रही है मुहर्रम के दहशतगर्दी के सानिया की, जिसमें बेश बहा 43 से ज्यादा अफराद की जाने तलाफ थी, और फिर उसके बाद जो कारेज, आर्सन, लूट और प्लंडर का जो वाकया हुआ था बोल्टन मार्केट के अतराफ में, जो कमर्शियल एरिया है उनकी दुकानों का और मार्केटों का, तो उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जरूरत इस बात की भी है कि हम ये जो टारगेट किलिंग है उसके ऊपर भी जो है वो अब हमें एक इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करनी चाहिए, और हमें इसका सुराग भी लगाना चाहिए कि ये कौन कर रहा है और किसके ईमा पे हो रहा है। कभी कोशिश की जाती है कि जो है वो इस तरह की टारगेट किलिंग हो जिसके जरिए से शहर में लसानी फसादात फूट पड़े, कभी फिरका वाराना फसादात की कोशिश होती है, कभी सियासी जमातों के कारकुनान को निशाना बनाया जाता है। अब देखिए, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन, अल्ताफ भाई, इन तमाम MKM के कारकुनान की टारगेट किलिंग के बावजूद भी अपने कारकुनान को कह रहे हैं कि ये इश्तियाल अंगेजी है, शरंगेजी है, और हमें हर हाल में सब्र के दामन को हाथ से नहीं छोड़ना, सब्र तहम्मुल से काम लेना है, और हमें जो है वो शहर के अमन को हर हाल में कायम रखना है। लेकिन मैं समझता हूँ डिप्टी कन्वीनर राब्ता कमेटी और जो राब्ता कमेटी के हमारे दोस्तों और साथियों का इस वक्त जो हमें लोगों से, कारकुनान से और मोहल्लों से फीडबैक आ रहा है, बहुत इश्तियाल अंगेजी है, और ऐसा लग रहा है कि सब्र का दामन जो सब्र जो है वो का पैमाना लबरेज हो रहा है। तो मैंने AD सदर पाकिस्तान से बात करने की कोशिश की, मेरी ADC जो प्रेसिडेंट साहब की उनसे बात हुई है, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कोशिश की, उन्होंने रहमान मलिक साहब को यहाँ भेजा, मेरी ADC प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हुई है, मैंने कोर कमांडर साहब से भी बात की है आज, और इस शहर के अमन के लिए और मुल्क के इस्तेहकाम के लिए
मुझे जहां भी बात करनी होगी मैं करूंगा, क्योंकि ये हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। और हमने जो आला सतह पे भी इजलास हुए, प्राइम मिनिस्टर साहब आए, आपको याद होगा अप्रैल के आखिर में या मार्च के आखिर में भी कराची में 2009 में इस तरह की किलिंग का एक सिलसिला हुआ था, जब हमने ये आपस में MQM पीपल्स पार्टी और ANP ने आपस में कमेटियां बनाई थी और उन कमेटियों को हम मोहल्ले की सतह पे अब ले जा रहे थे। तो मैं समझता हूं कि उस वक्त भी जो है हमारी उस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए और तवज्जो को दूसरी जानिब मबजूल करने के लिए, हमारे अज़ाइम को फ्रस्ट्रेट करने के लिए पहले भी ये हुआ है। तो उस वक्त भी देखें आला सतह की मीटिंगों में एक तो तमाम जो मुख्तलिफ एजेंसियां हैं कानून नाफिज करने वाली, और जो एक बात जो खुलकर सामने और वाज़ेह तौर पर हमेशा आई है कि लैंड माफिया और ड्रग माफिया इस शहर में है, जो कि इसके पसे पर्दा है। और फिर ये खास तौर पर जो अब गुज़िश्ता 1.5 माह में जो MQM के 15 कारकुनान को शहीद किया गया है, उनमें से अक्सरियत का ताल्लुक हमारे उन कारकुनान का है जो गार्डन या लियारी सेक्टर के हैं, जो लियारी से मुलाका इलाके हैं। फकीर मोहम्मद दुर्रा खान रोड पर अब्दुल बासित कुरैशी को शहीद किया गया, और फिर लांडी में जिन हमारे साथियों को शहीद मोहम्मद इमरान को कल शहीद किया गया, तो वो शेरपाव कॉलोनी के साथ है। और ये बात कई बार रिकॉर्ड पर आई कि शेरपाव कॉलोनी हकीकी दहशत गर्दों की आमाजगा और मरकज है। जब तक हम शेरपाव कॉलोनी के अंदर जाकर इन दहशत गर्दों को, उनके नाम भी मुख्तलिफ वक्तों में जो है वो सामने आए हैं और मुख्तलिफ फोरम्स पर दिए गए, मैं समझता हूं कि अब एक्शन का वक्त है। हमें हर हाल में हुकूमत की रिट को और जो है वो कानून की अमलदारी को जो है वो हमारा पूरा ताउन है। हम हुकूमत की एक अहम हलीफ जमात है। हमारी जो इत्तलात है, हमने लियारी के इलाकों में जो आई विटनेसेस अकाउंट हमारे पास आए हैं, हमने वो नाम भी दिए हैं, बिलखुसूस 5 अफराद के जो आज हमने दिया, और शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और इससे पहले भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से इस्तेज़ार करते रहे हैं। उनको देखा गया वो मुसल्लम वहां पर घूमते हैं, चाहे चीतल चौक हो वहां पर, या चाहे वो फकीर मोहम्मद दुर्रा खान रोड हो, और वहां पर ये आए दिन ये वाक़यात हो रहे हैं। अब मैं समझता हूं कि इसमें हमारी जो आहानी हाथ है उसको हरकत में आना चाहिए, हुकूमत की मशीनरी को हरकत में आना चाहिए, और उसके लिए UC और थाने की सतह पे हम तैयार है। जो शहरियों का ताउन चाहिए, जो सियासी पॉलिटिकल पूरा इनपुट सपोर्ट चाहिए, मैं समझता हूं कि उसके लिए एक मैकेनिज्म मौजूद है, और थाने और UC की सतह पर ये कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, टाउन की सतह पर ये कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और कम्युनिटी और सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन और शमूलियत से और सियासी इनपुट के जरिए से ही और आपस में बाहम सलाह मशवरे से इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूं कि कोई बात नामुमकिन नहीं है। हम इस टारगेट किलिंग को भी रोक सकते हैं, और जो साजिशें हो रही हैं उनको भी नाकाम बना सकते हैं, और इसके अलावा और जो क्राइम्स हो रहे हैं उसकी भी बेहतरी कर सकते हैं।